साला अपनी जिंदगी से तो मैं हार चुका हूँ। करूँ तो क्या करूँ? अगर मैं पहले इतनी पढ़ाई कर लेता तो मुझे क्यों दूसरों के यहाँ नौकरी मांगने और किसी की गुलामी करने का सोचना पड़ता। देखो तो अब तो काम तो कहीं मिल ही नहीं रहा। जॉब कभी देख रहा हूँ तो सब मुंह मांगा पैसा मांग रहे हैं। अब मैं पैसा कहाँ से लाऊं इतना? जब शादी नहीं हुई थी तो मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं रहती थी। बस ऐसा लगता था मेरी जिंदगी सबसे बेस्ट जिंदगी है। ऐसे जीता था, खाता था, पीता था, पार्टी करता था, दोस्तों के साथ घूमता था, मस्ती करता था। अब शादी हो गई है तो अब पता चल रहा है यार कि जब तक पैसा नहीं तो कुछ नहीं, पैसों में ही सब कुछ है। मुकेश, ओ मुकेश, क्यों बहू अभी मुकेश नहीं आया क्या? आ गए हैं सासू मैया, वो तो जाने कब आ गए और कुंडी लगा के अपने कमरे में घुसे हुए हैं। मैंने कहा खाना खा लीजिए तो क्या कह रहे हैं? मुझसे फालतू की बातें मत किया करिए। बताइए सासू मैया, ये भी फालतू की बातें हैं? मैं खाना के लिए ही तो पूछ रही थी। अरे बहू क्या बताऊं तुझे, उसका दिमाग घूमा रहता है। चल देखती हूँ मैं क्या कर रहा है जाके। अरे मुकेश, इधर क्या कर रहा है अकेले बैठे? हाँ? कुछ नहीं मम्मी, अपनी जिंदगी को कोस रहा हूँ। काश मैं तुम्हारी छोटे में बात मान लेता ना तो मुझे ये घड़ी नहीं देखने को मिलती जिस घड़ी से मैं गुजर रहा हूँ। अरे मुकेश क्या हुआ? क्या होना है मम्मी, साला जॉब कहीं मिल नहीं रही है। जय साहब से बात की थी तो वो कह रहे हैं पहले 2 लाख रुपए जमा करो, फिर नौकरी का देखते हैं, फिर फॉर्म भरेगा, फिर देखते हैं अगर होता है तो ठीक है, नहीं फिर तुम्हारे पैसे भी गए। आप बताओ मम्मी, मैं इतने 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊं और इतनी हिम्मत कैसे बांधूं कि अगर नौकरी लगी तो ठीक है, नहीं लगी तो मेरे पैसे भी चले गए। बताओ, कहीं भी जॉब नहीं लग रही मेरी। इसी टेंशन में सारा दिन सारी रात बेचैन रहता हूँ। हाँ। अरे तू मुकेश, तू टेंशन क्यों ले रहा है? हट पागल कहीं का। बहू किस लिए है? तुझे तो पता है ना, अच्छे खासे घराने की है बहू। कुछ ऐसा गेम रचते हैं जिससे बहू को फुसला लिया जाए और बहू के मायके से पैसा मंगाया जाए। देखो हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं है, बहू ही कुछ मदद कर सकती है, पर उससे अगर हम ऐसे कहेंगे कि बहू पैसे मंगा लो अपने मायके से तो कहने में भी अच्छा नहीं लगता ना। तो हम ना ऐसा कुछ बहाना करके उसे बिल्कुल फुसला लेते हैं। अब वो एक बार फुसल गई तो फिर पैसा ही पैसा है। वो तो ठीक है मम्मी, पर हम ऐसी कौन सी बात उसे बोले जो वो फिसल जाए? बता। वो सब मेरे ऊपर है, तो मेरे ऊपर छोड़ दो, टेंशन ना लो। अब शुरू होगा गेम। ठीक है मम्मी, तुम ही अब कुछ कर सकती हो, नहीं मेरी जिंदगी तो बर्बाद ही हो जाएगी। ना कहीं जॉब मिल रही है ना कुछ, और मेरी मेहरिया है तुम्हारी बहू, तो उसे कुछ अभी पता नहीं है। उसे यही लगता है कि किसी चीज की कमी नहीं है और जॉब भी करते हैं। पर उसे क्या बताऊं मैं कि मैं कोई जॉब नहीं करता, बस सुबह से निकल जाता हूँ, शाम को टाइम से आ जाता हूँ। तो उसे लगता है कि जॉब करते हैं। मैं क्या करूं? तुम कुछ ना करो, ठीक है? अब करना है तो मुझे करना है, तुम्हें किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी। ठीक है मम्मी। आखिर मेरी चालाकी किस काम की जो मैं उस चालाकी का प्रयोग न करूं? क्या करूं ऐसा बहाना कि बहू फुसल जाए और अपने मायके से पैसा मंगा ले और मेरे मुकेश की ड्यूटी लग जाए। सच में बहू परेशान है बेचारा। आइडिया। सासू मैया, ओ सासू मैया, आ रही है बहू, आ रही है। अब कुछ करना पड़ेगा। सासू मैया, वो तो खाना खा ही नहीं रहे हैं, कुंडी लगा के घुसे हैं। आप कहें तो आपके लिए खाना ले आऊं? बन गया है सासू मैया, ठंडा हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। और आप तो गरम गरम ही खाना खाती हैं। बताइए ले आऊं सासू मैया? सासू मैया कुछ बोल क्यों नहीं रही है, क्या हो गया? सासू मैया मुंह लटका हुआ है आपका, दुखी दुखी लग रही है। क्या हो गया सासू मैया, बताएंगी कुछ? बहू। क्या बताऊं बहू, बहू क्या बताऊं तुझे मैं। हे भगवान, सासू मैया रो क्यों रही हैं? क्या हो गया सासू मैया, बताएंगी मुझे? क्या हो गया? मेरा दिल घबरा रहा है सासू मैया, जल्दी बताइए क्या हो गया?
बताऊं बहू, बहू, बहू। अरे सासू मैया बताइए बताइए क्या हो गया सासू मैया, मैं टेंशन में आ गई, जल्दी बताइए क्या हो गया। बहू ये बात किसी को मत बताना, तुम्हारे ससुर जी को भी नहीं, उनको भी पता नहीं है। मुकेश ने मुझे अभी अभी बताया। और हाँ, मुकेश से गुस्सा भी मत होना, क्योंकि मुकेश ने तुम्हें बताया नहीं, इस वजह से तुम गुस्सा मत होने लगना। वो नहीं चाहता था कि तुम दुखी हो। पता है बहू, पता है मुकेश की एक किडनी फेल है, जिसकी वजह से वो अच्छे से ड्यूटी भी नहीं कर पाता और ना अपनी सेहत पे ध्यान दे पाता है। काफी दिनों से कमजोरी कमजोरी लग रही थी, तो आज वो हॉस्पिटल गया था, डॉक्टर से मिला, चेकअप करवाया, तो डॉक्टर ने आज ही बताया कि तुम्हारी एक किडनी फेल है, जितनी जल्दी हो सके किडनी डलवा लो, नहीं तुम्हारी जान भी जा सकती है। पर बहू मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसकी किडनी डलवा सकूं। मैं करूं तो क्या करूं, इसी बात में वो टेंशन में रहता है और आज तो बहुत ज्यादा टेंशन में है। हे भगवान, सासू मैया ये क्या कह रही है, सुब सुब बोलिए, हे भगवान। हाँ हाँ बहू, मैं सही बोल रही हूँ। तो सासू मैया जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उनको हॉस्पिटल लेके चलना है, आज ही हॉस्पिटल उनको लेके चलिए। पैसों का व्यवस्था मैं करती हूँ, आप पैसों की टेंशन बिल्कुल ही मत करिएगा, ठीक है ना। हाँ, उनके लिए मेरे पास पैसों की कमी ही नहीं है, ना ही मेरे मायके में किसी चीज की कमी है, ना होगी। पैसों की व्यवस्था मत करिए। कितने चाहिए? 10 लाख 20 लाख जितने भी चाहिए मैं लगाने के लिए तैयार हूँ, पर वो सही सलामत हो जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। अरे बहू, नहीं बहू, अच्छा नहीं लगता, तुम अपने मायके से पैसे मंगाओगी, सब क्या कहेंगे कि ससुराल वाले, क्या उनके पास कुछ है ही नहीं क्या जो मायके से पैसे मंगा रही है। नहीं बहू, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा घर द्वार या मैं खुद चाहे बिक जाऊं, पर मैं अपने मुकेश का इलाज करवा लूंगी, तुम अपने मायके से मत मंगाओ, कुछ भी नहीं, पैसे की तो बात ही नहीं है। सासू मैया जब तक मैं हूँ ऐसा कदापि नहीं हो सकता, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। इस बात पे तो मुझे भी बहुत टेंशन हो गई, सच में जी घबरा रहा है मेरा। मेरा हक है उनके ऊपर, मैं पूरा पैसा लगाऊंगी, कोई कुछ नहीं कहेगा, आप टेंशन फ्री रहिए। चलिए आज ही हॉस्पिटल लेके चलिए उनको। अरे बहू, पहले पैसों की व्यवस्था हो जाए, बाद में हॉस्पिटल जाने में सही रहेगा बहू। अगर हम पहले से भर्ती कर देंगे, तुम्हें तो पता है ना, हॉस्पिटल में मरीज के एडमिट होने के पहले ही कहेंगे कि पैसों की व्यवस्था करो, और हम पैसों की व्यवस्था नहीं कर पाए तो फिर डॉक्टर कुछ उल्टा सीधा कर देंगे, तो मेरी मुकेश की जान खतरे में हो जाएगी। नहीं बहू नहीं, जब तक पैसों की व्यवस्था नहीं हो जाती मैं अपने मुकेश को हॉस्पिटल नहीं ले जाऊंगी, चाहे जो हो जाए। तो सासू मैया बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है, मैं 1 घंटे के अंदर अंदर 5 लाख रुपए अपने मायके से मंगा रही हूँ, आप टेंशन फ्री रहिए, अभी जा रही हूँ मैं। ठीक है बहू, जल्दी करो बहू। हाँ सासू मैया, मैं अभी जा रही हूँ। हेलो, हाँ मम्मी, क्या कर रही हो मम्मी? अरे बेटा, ऐसे क्यों बोल रही हो, रो रही हो क्या? क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? हाँ, सास ने कुछ कहा क्या उल्टा सीधा? नहीं नहीं मम्मी, नहीं नहीं, मेरी सास ना ससुर ना वो कभी कुछ नहीं कहते, बहुत अच्छे से रखते हैं मुझे, पर आज मैं बड़ी दिक्कत में हूँ मम्मी, आज मुझे आपकी मदद चाहिए। अरे बेटा, रो क्यों रही हो, क्या हो गया, बताओ बताओ बताओ, क्या हो गया? मम्मी मुझे 5 लाख रुपए 1 घंटे के अंदर चाहिए। हाँ हाँ, 1 घंटे के अंदर नहीं, आधे घंटे के अंदर तुम्हारे 5 लाख रुपए पहुंच जाएंगे, पर बताओ तो क्या हुआ? मम्मी वो ऐसी बात है कि उनकी एक किडनी खराब हो गई है, तो डॉक्टर ने कहा है अगर जितनी जल्दी हो सके किडनी डलवा लो, नहीं पता नहीं कब तक जिंदगी है, कभी भी जान जा सकती है। हे भगवान, तो बेटा तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ खड़ी है, ठीक है ना। 5 लाख नहीं 10 लाख भिजवा रही हूँ मैं पैसे, ठीक है ना, जितने कमे बढ़े मुझसे बताना, तुम्हारी माँ जिंदाबाद है। अभी मैं चपरासी अंकल से पैसे भिजवा रही हूँ, ठीक है। हाँ
और जाओ अपने पति का इलाज करो। बेटा एक भी टेंशन नहीं लेना। हाँ मम्मी, टेंशन वाली तो बात ही है, पर तुमने इतनी बड़ी रकम देने के लिए कह दिया, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। ठीक है मम्मी, मैं उनकी पैकिंग कर देती हूँ, हमें आज ही हॉस्पिटल जाना है। हाँ तुम जाओ, तैयारी करो, मैं अभी पैसे भेज रही हूँ। ठीक है मम्मी। अरे मम्मी, यहाँ मेरी जिंदगी की ऐसी तैसी हो रही है और तुम्हें है तो हंसी आ रही है। अब क्या हुआ? मुझे अकेला छोड़ दो यार, जाओ तुम मम्मी यहाँ से। अरे मुकेश, पहले बात तो सुना। तू भी हंसने लगेगा। मुझे नहीं हंसना मम्मी, मेरा दिमाग खराब है, प्लीज। अरे सुन तो सही, पता है बहू अपने मायके से पैसे मंगा रही है और बहू फिसल गई है। जो मैंने बात बोली वो सच सच उसने मान ली। क्या मम्मी, सच में? मम्मी सही सही बताना, क्या बोला है उससे? देख मुकेश, मैंने उससे ये बोला है कि मुकेश की किडनी खराब हो गई है एक ठो, तो डॉक्टर ने कहा है जितनी जल्दी हो सके किडनी डलवाओ, नहीं इसकी जान जा सकती है। और इतना कहते ही सच में मुकेश, मेरी बहू, तेरी मेहरिया बहुत चाहती है तुझे, पता है, इतने में ही कह रही है आप टेंशन ना लो, जब तक मैं हूँ तो कुछ नहीं होगा। अभी मंगा रही हूँ मैं पैसे, अब बताओ अपनी मम्मी से पैसे मंगाने में ही लगी है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। इसका अगला पार्ट बनाएंगे, उसमें आपको देखने को जरूर मिलेगा कि मेरी मेहरिया ने कैसे पैसे इकट्ठे किए और मैंने क्या किया। हटाइए दोस्तों ये सब बातें, ये बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। चालाक ससुराल, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों में ये वाला वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं, मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।